हाल ही में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अपने सारे गिले शिकवे भुलाकर एक साथ आए हैं। कुछ लोगों को लगा होगा कि भाइयों के बीच स्नेह बढ़ गया है, इसीलिए दोनों साथ आ गए। लेकिन सच यह है कि दोनों ही नेता अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए एक साथ आए हैं। सच यह है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का ग्राफ साल दर साल नीचे गिरता चला गया है। अगर हम पिछले 3 विधानसभा चुनाव के परिणाम देखें तो साल 2014 में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 63 सीटें जीती थी। फिर 19 में शिवसेना की सीटें कम होकर 56 रह गई। इसके बाद साल 2022 में शिवसेना के 2 टुकड़े हो गए और 24 में जो चुनाव हुआ उसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी केवल 20 सीटें ला पाई। ये विधानसभा चुनाव के हम नतीजे आपको दिखा रहे हैं। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का तो और भी बुरा हाल। फायर ब्रांड नेता, मराठी मानुष की अस्मिता के लिए सब कुछ करूंगा, लेकिन कुछ काम नहीं आया। साल 2005 में शिवसेना से अलग होकर एमएनएस बनाने वाले राज ठाकरे के खाते में अभी तक कोई बड़ी चुनावी उपलब्धि आई ही नहीं है। 14 के विधानसभा चुनाव में एमएनएस केवल 1 सीट जीत पाई, जबकि इस चुनाव में पार्टी 209 सीटों पर लड़ी थी। फिर 2019 के चुनाव में भी एमएनएस 1 सीट जीत पाई, इस बार 101 सीटों पर लड़ी थी। और इसके बाद 2024 यानी पिछले विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। यानी राज और उद्धव दोनों नेताओं की पार्टियों का हाल खराब था और ये स्थिति कुछ लोकसभा चुनाव में भी रही। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2009 और 14 में लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों चुनाव में उसे एक भी सीट नहीं मिली। शिवसेना ने 2014 और 19 में 18 सीटें जीती थी। फिर 2022 में पार्टी के 2 टुकड़े हो गए थे और 24 में शिवसेना यूबीटी ने चुनाव लड़ा और 9 सीटें जीती। यानी एक तरह से लोकसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को वो जनाधार ही नहीं दिया जिसकी अपेक्षा इन पार्टियों ने की थी। और यही वजह है कि दोनों पार्टियों के नेता अब एक साथ मिलकर एक नई चुनावी जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ये चुनावी जंग इसी साल है। अब समझे, इस साल मुंबई में बीएमसी यानी बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव होने हैं। बीएमसी को भारत का सबसे अमीर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन माना जाता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 2025-26 के लिए बीएमसी का बजट 74,427 करोड़ रुपए का है। आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र की पार्टियां इस पर अपनी सत्ता क्यों चाहती हैं। पहले लोकसभा, फिर उसके बाद विधानसभा में शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का जो हाल हुआ, उसे देखते हुए बीएमसी चुनाव उद्धव और राज ठाकरे की तीसरी परीक्षा मानी जाएगी।